मोनू अपने दोस्तों से मिलने गया हुआ था, तभी उसके दोस्त उसे देखकर कहते हैं, अरे मोनू, ये क्या तुम अपना पेट निकाले घूम रहे हो? अरे हमारी तरह जिम विम ज्वाइन करो, अपना थोड़ा डाइट सुधारो, वरना समय से पहले अंकल जी लगने लगोगे। बिल्कुल सही कहा रजत ने। अरे जरा हमें तो देखो, हम जिम जाते हैं तो हमारी कितनी अच्छी बॉडी बनी हुई है। उफ, दोस्तों सच बताऊं तो मैं भी जिम जाने की सोच रहा था, क्योंकि ऐसे पेट के साथ तो मेरी शादी हो चुकी। अरे लड़की तो दूर की बात है, ऐसे तो मुझे कोई लड़का भी पसंद ना करे। मोनू की बात पर उसके दोनों दोस्त हंसने लगते हैं और मोनू भी ये ठान लेता है कि वो आज से ही जिम जाना शुरू कर देगा और अपनी डाइट भी एकदम सही कर लेगा। घर जाने से पहले ही वो जिम पहुंच जाता है। मोनू, तुम्हें बहुत मेहनत की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ तुम पूरे 1 साल का मेंबरशिप ही ले लो। क्या? अच्छा ठीक है सर, वो मैं ले लूंगा, बस आप ना मुझे एकदम चुस्त दुरुस्त बना देना। वेरी गुड। ये लो मोनू, ये है तुम्हारा डाइट प्लान। तुम्हें इसी के हिसाब से खाना खाना होगा। इसे अपने सामने दीवार पर चिपका लेना और भूल कर भी इससे भटकना मत, फिर तुम एकदम हीरो बन जाओगे, हीरो। ठीक है सर, आपका शुक्रिया, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। मोनू वो डाइट प्लान वाला चार्ट लेकर घर आता है और उसे रसोई की दीवार पर चिपका देता है। ये देखकर मोनू की माँ और बहन पूजा चौंक जाती है। अरे भैया, ये सब क्या है? ये कैसा चार्ट लेकर आए हो और यहाँ क्यों चिपका रहे हो? ये मेरा डाइट प्लान है पूजा। आज से मैं इसी के हिसाब से खाना पीना खाऊंगा और अभी इसके हिसाब से ही मुझे अच्छा डिनर करना है। अब मैंने जिम ज्वाइन कर लिया है। ओफो, पता नहीं है तुम दोनों का हर रोज का क्या नया नया चलता रहता है। मैं जा रही हूँ, आपस में ही देख लो भाई। मोनू की माँ तो वहां से चली जाती है, इसलिए मोनू अपनी बहन पूजा से कहता है, अरे माँ तो चली गई, कोई बात नहीं बहन, तू एक काम कर, जल्दी से मेरे लिए कुकर भर के चावल बना दे। मैं जल्दी से पनीर लेकर आता हूँ, फिर पनीर भी बना देना। क्या? मगर मैं ये सब क्यों करूं भैया? मुझे नहीं करना। आपका जिम आप खुद करो, मैं इसमें नहीं पड़ूंगी। अरे बहन कर देना, क्या तू नहीं चाहती मैं अच्छी बॉडी बनाऊं? अरे चुपचाप बना दे, मैं जल्दी से पनीर लेकर आता हूँ। आखिर में पूजा को अपने भाई की बात माननी पड़ती है और वो चावल चढ़ा देती है। मोनू भी जल्दी से दुकान से पनीर लेकर आता है और पूजा से पनीर फ्राई करवा लेता है। फिर वो डिनर करके सो जाता है। अगले दिन मोनू सुबह 6 बजे उठ जाता है। पूजा देखो मैं उठ गया, चलो उठ जाओ, जल्दी करो। अरे भैया क्या है, मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रहे हो? मुझे अभी और सोना है, आपको जो करना है जाकर करो, जाओ। अरे पूजा 6 बज गया, मैं जिम जा रहा हूँ। जब तक मैं जिम से वापस आऊँ मेरा बनाना शेक और नाश्ता तैयार रखना, ठीक है? बाय बाय। क्या? अरे सुनो। पूजा कुछ कह पाती उससे पहले ही मोनू जल्दी से चला जाता है और पूजा को फिर उठना ही पड़ता है। ओफो, ये सब क्या नए नाटक है भैया के? जिम ये जाए और इनकी डाइट का ध्यान मैं रखूं, वो भी सुबह सुबह 6 बजे। लेकिन फिर भी पूजा उठती है और मोहन का नाश्ता बिल्कुल उसके डाइट प्लान के हिसाब से बना देती है और जिम से लौटकर मोनू नाश्ता कर लेता है। ऐसे ही शाम हो जाती है। चलो भाई, फिर से जिम जाने का वक्त हो गया, मगर ये मेरा प्रोटीन शेक तो खत्म हो गया। अभी पूजा से मंगवा लेता हूँ। पूजा, ओ पूजा, कहाँ हो? हाँ भैया, क्या हुआ? आप दिन भर बस पूजा पूजा करते रहते हो। अरे पूजा जल्दी से दुकान जाकर मेरे लिए प्रोटीन शेक का डब्बा लेकर आ, और अब जा रही है तो साथ में पीनट बटर भी ले आना और केले भी, ठीक है? क्या? मगर मैं क्यों जाऊं भला? अरे अगर मगर कुछ नहीं, ये लो पैसे और जल्दी से सामान लेकर आओ। तुम मेरी बहन हो ना, तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? चलो चलो बहना बहना बहना। मोनू पूजा को पैसे थमाकर खुद को आईने में देखने लगता है और आखिर में पूजा को फिर से काम पर जाना ही पड़ता है। अब ये रोज का हो गया था। मोनू जैसे ही जिम से आता, पूजा से अपना स्पेशल जिम वाला खाना बनवाता या कभी भी पूजा को दुकान से सामान लाने के लिए भेज देता। अरे पूजा ले आओ ना सामान, मैं दुकान से आकर कितना थक गया हूँ। तुम मेरी बात कभी एक बार में सुनती क्यों नहीं हो? भैया मैं भी थक चुकी हूँ तुम्हारे ये रोज रोज के काम से। बस जल्दी से तुम्हारी बीवी आए और मेरी आफत छूटे। जल्दी से कर लो ना शादी अब तुम। कुछ महीने बीत जाते हैं। अब तो मोनू ने अच्छी बॉडी भी बना ली थी और एक दिन जब मोनू जिम से बाहर आ रहा था तो वो देखता है एक बड़ी सुंदर लड़की उसे देख रही थी। आपका नाम मोनू है ना? जी, मगर आप कौन? मैं रिया। दरअसल मैंने आपको यहाँ जिम आते हुए कई बार देखा। आप मुझे पहली बार में ही पसंद आ गए थे। क्या सच में? मुझे भी आप बहुत पसंद है, इसीलिए तो मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मोनू को भी रिया बहुत अच्छी लगती है और वो अपने घर पर जाकर सबको रिया के बारे में बता देता है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है।
फिर तो हमें उसके घर रिश्ता लेकर जाना ही चाहिए। चलो अच्छा है, कम से कम मेरा पीछा तो छूटेगा आपसे। माँ जल्दी से भैया की शादी कर दो और इनका प्रोटीन, पनीर, चावल अब सब देखेगी भाभी। अरे पूजा तुम तो चुप ही हो जाओ, यहाँ इतनी जरूरी बात चल रही है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? और तुमने मेरा बनाना शेक बनाया कि नहीं? मुझे जिम से लौटे कितनी देर हो गई? हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी बना कर लाती हूँ। वैसे भी अब तो सिर्फ कुछ दिन की बात है, काउंटडाउन शुरू। इस बार तो पूजा खुशी खुशी काम करने चली जाती है। उधर मोनू का भी रिश्ता तय हो जाता है और उसकी शादी रिया से हो जाती है। शादी के बाद रिया घर आती है और पूजा अपनी भाभी के आने से बहुत खुश थी। सुबह सुबह वो उठती है तो देखती है उसके भैया आज जिम जाने के बजाय सोफे पर मजे से लेटकर टीवी देख रहे हैं और उसकी माँ और रिया भी साथ में बैठे हैं। अरे अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है भैया? हाँ, आप जिम नहीं जा रहे क्या? नहीं नहीं पूजा, अब तो मेरी शादी हुई है अभी अभी। मैं सोच रहा था कुछ दिन जिम ना जाऊं, कम से कम कुछ दिन तो घर पर बिताऊं। क्या नहीं जाएंगी? अरे क्यों नहीं जाएंगी? और आपकी तो जिम की 1 साल की मेंबरशिप थी ना, अब मेरे सर से काम हटा तो आपको जिम जाना ही नहीं है। मतलब ये क्या बात हुई? हाँ तो जिसलिए मुझे जिम जाना था वो काम भी तो पूरा हो गया। मेरी शादी तो हो गई। मोनू रिया की तरफ देखकर मुस्कुराता है, मगर पूजा को तो ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है और सोचती है, अच्छा बेटा, शादी से पहले मुझे इतना परेशान किया और अब भाभी आ गई तो उन्हें ऐसे फूलों की तरह रखेगा, अब उनसे काम नहीं करवाएगा। अब तो इन दोनों को मैं देखती हूँ। अभी तक तो भैया की डाइटिंग चल रही थी ना, मगर अब चलेगी मेरी डाइटिंग। पूजा ठान लेती है कि अब वो डाइटिंग करेगी और जिम जाएगी। अगले दिन ही वो सुबह सुबह तैयार हो जाती है और अपने भैया भाभी के कमरे में आकर बड़ी लाइट जला देती है। अरे पूजा ये क्या कर रही हो? इतनी सुबह सुबह क्यों लाइट जला दी? क्या चाहिए तुम्हें? भैया वो दरअसल मैंने आज जिम जाने की सोची है। वैसे भी आपकी जिम की 6 महीने की मेंबरशिप तो अभी बची थी, तो क्यों ना उस पर मैं ही चली जाऊं। पैसा बर्बाद करना अच्छी बात नहीं होती ना। क्या? तो इसके लिए तुम हमें क्यों जगा रही हो? अरे तुम जाओ ना, इसमें हमारा क्या काम है भला? अरे भाभी अब मैं जा रही हूँ तो किसी को मेरे खाने पीने और डाइटिंग का इंतजाम करना पड़ेगा ना। भैया एक काम करिए, आप दुकान जाकर पीनट बटर और केले ले आइए। अभी मंडी में फ्रेश फ्रूट्स भी मिल जाएंगे। और भाभी आप मेरे लौटने से पहले ना खूब अच्छा हेल्दी नाश्ता बना दीजिएगा और साथ में बनाना शेक भी। इतना कहकर पूजा वहां से चली जाती है। अरे ये सब क्या था? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। ये यहाँ पर क्या हुआ? ये भगवान, तुम समझी नहीं रिया, मगर मैं सब समझ गया। खैर मैं जा रहा हूँ मंडी, उसके लिए केले लेना है और साथ में पीनट बटर और दूध वगैरह भी। तुम नाश्ता बना देना। मोनू चुपचाप उठकर बाजार चला जाता है और रिया सोचती रह जाती है, हैं? आखिर ये सब क्या हो रहा है? खैर अब बोला गया है तो उठना तो मुझे भी पड़ेगा। ओफो। रिया भी उठ जाती है और कामों में लग जाती है। मोनू बाजार से सामान लेकर आता है और रिया सबके लिए अलग और पूजा के लिए अलग नाश्ता बना देती है। तब तक पूजा भी जिम से आ जाती है। अरे वाह भाभी, शुक्रिया ये बनाने के लिए। अब दोपहर में भी आप मेरे लिए वही खाना बनाइएगा जो वो चार्ट पर लिखा हुआ है, और सामान ना भैया ले आएंगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे कॉलेज भी जाना है। इतना बोलकर पूजा वहां से चली जाती है। रिया और मोहन एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। ये क्या नाटक है? मैं ये कब तक करूंगी? और आपने अपनी बहन से कुछ कहा क्यों नहीं? अब छोड़ो ना रिया, अब कर दो ना जैसा वो कहती है। मुझे पता है ये ज्यादा दिन उसके बस की बात नहीं है। और उससे ये ज्यादा दिन तक होने ही नहीं वाला। देखते हैं, ये भी देख लेंगे। दोनों को गुस्सा तो बहुत आता है, मगर कोई पूजा से कुछ नहीं कहता। कुछ दिन तक तो रिया पूजा के ये खाने पीने के नखरे झेल लेती है, मगर फिर आने लगता है उसे गुस्सा। वो मोनू से कहती है, ओफो, अब बहुत हो गया। अब मैं नहीं करने वाली आपकी बहन की ये डाइटिंग के काम। मैं नहीं बनाऊंगी दिन में 6 बार प्रोटीन शेक, बनाना शेक और वो डाइटिंग वाला खाना। अरे मैं क्या दिन रात रसोई में ही रहूं? इसलिए मैंने शादी की थी क्या? अरे गुस्सा मत करो रिया, अगर तुम नहीं बनाओगे तो कौन बनाएगा? ये सब काम माँ तो कर नहीं पाएगी, उन्हें ये सब नहीं आता। तो मैं क्यों करूं? खुद बनाए। खुद नहीं बनाना तो आप बनाओ। मैं नहीं बनाने वाली, अब बहुत हो गया। ठीक है, फिर तुम नहीं करोगे तो ये सब मुझे ही करना पड़ेगा। अब मैं माँ को तो परेशान नहीं कर सकता। अरे मगर किसी को परेशान करना ही क्यों है? अब पूजा से कहिए ना वो खुद कर ले। और भला उसे डाइटिंग की क्या जरूरत है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो ये सब कर क्यों रही है। तुम नहीं समझोगी रिया, शादी से पहले मैंने भी जिम जाने के चक्कर में पूजा से बहुत काम करवाया था।
और अब वो मुझसे इसी बात का बदला ले रही है क्योंकि शादी होते ही मैंने जिम छोड़ दिया और इस बात से वो बहुत नाराज है। ये सुनकर रिया चौंक जाती है। ओह, तो ये माजरा है। चलो बढ़िया है फिर। अब आप उसकी सेवा करिए और मजे लीजिए। भाई बहन के युद्ध में भला मैं क्यों आऊं? तुम जानो, तुम्हारी बहन जाने। मुझे ननद की इस डाइटिंग से कोई लेना देना नहीं है। इतना बोलकर रिया सो जाती है और मोनू भी सोचते सोचते सो जाता है और अगले दिन से पूजा की सारी डिमांड मोनू पूरी करने लगता है। लेकिन ये सब वो ज्यादा देर तक नहीं कर पाता और काम करते करते वो दिन में ही थक जाता है। अरे भैया, मेरा शेक बनाया कि नहीं? कितनी देर लगाओगे? एक जरा सा शेक बनाने में इतना टाइम लगता है क्या? लगता है आपको कुछ आता ही नहीं है। बाप रे पूजा, मुझे यकीन है कि मैंने भी तुझसे इतना काम तो नहीं करवाया होगा जितना तू मुझसे करवा रही है। आखिर तू ये सब कब तक करवाने वाली है? भैया, आपको ये गलतफहमी है कि आपने मुझसे इतना काम नहीं कराया था। अरे आप तो मुझसे इससे भी ज्यादा काम कराते थे क्योंकि आप ज्यादा खाना खाते थे। मैं तो फिर भी कितना कम खाती हूँ। अरे जाओ जाओ, बढ़िया ही कम खाने वाली। देखा जाए तो सारे घर का खाना तो अकेली ही खा जाती है और बड़ी बड़ी बातें करती है। मेरी कमर तो आधे दिन में ही टूट गई है थकान से। अब मैं नहीं करने वाला कुछ। भैया भूलिए मत, अब मैंने भी बॉडी बना ली है। मैं भी आपको आसानी से हरा सकती हूँ, इसलिए अब आप चुपचाप काम करिए। पूजा और मोनू बहस कर रहे थे, तभी वहां पर रिया आकर उनसे कहती है, अरे ये सब छोड़ो आप लोग, खाना बन गया है, जाकर खाना खा लीजिए। फिर अपना ये युद्ध आराम से बाद में लड़ लेना, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। अरे भाभी, खाने में क्या बना है? रिया, मैंने वही बनाया है जो सब खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल। ओफो भाभी, कम से कम आप इतना तो कर सकती है ना कि साथ में मेरे लिए थोड़ी सलाद काट दे। और ये क्या, खाने में प्रोटीन और कार्ब्स तो बिल्कुल नहीं है। आप एक काम करिए, थोड़े आलू भी साथ में उबाल लीजिए और पनीर, घर में पनीर तो होगा ही, अगर नहीं होगा तो भैया ले आएंगे। भैया जाइए। अरे हाँ हाँ, जाता हूँ मेरी माँ। जब तक मेरी जान ना निकल जाए तब तक फरमाइशें खत्म मत होने देना तुम अपनी। जाओ जाओ। भाभी, आप जरा आलू उबाल दीजिए और सलाद काट दीजिए प्लीज। हाय रे ये डाइटिंग। ठीक है, उबालती हूँ आलू, काटती हूँ सलाद। ये क्या पूजा, ये सब तू कब तक करने वाली है बेटा? ये दोनों बहुत परेशान हो रहा है, बस भी कर। अरे माँ, अभी तो बस शुरुआत है। पूजा को अपने भैया भाभी से ये सब कराने में मन ही मन बड़ा मजा आ रहा था। उसी रात में रिया और मोनू आपस में बात करते हैं। देखिए, अब मुझसे और नहीं होगा। ये आप दोनों भाई बहन के चक्कर में मुझे बीच में घुन की तरह नहीं पिसना। अब आप कुछ भी करके ये सब बंद करवाइए। सोच तो मैं भी वही रहा हूँ रिया, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अच्छा मुझे ये बताइए, आपकी ये डाइटिंग और जिम का भूत कब उतरा था? जब मेरी तुमसे शादी हुई। हाँ वही, बस वही करना है अब हमें। अरे हाँ, सही कहा तुमने। पूजा को लगा था तुम आ जाओगी तो उसका सारा काम तुम पर आ जाएगा। अगर पूजा का पति आ जाएगा तो उसका सारा काम भी तो उसके पति पर आ जाएगा। देखा मैं कितने समझदार हूँ। बस अब हमें हमारी दुविधा का हल मिल गया है। हाँ, अब कल के कल इस समस्या का अच्छा समाधान निकालेंगे। चलो अभी के लिए चैन से सो जाते हैं। फिर प्लान के हिसाब से अगले दिन ही रिया घर पर एक लड़के को बुला लेती है। अरे भाभी, ये कौन है? ये मोहित है पूजा, तुम्हारा होने वाला पति। क्या पति? ये आप क्या कह रही हैं? अचानक से कहाँ गया मेरा पति? अरे रिया सही कह रही पूजा, हमने ही मोहित को बुलाया है तुम्हें दिखाने को। हम सबने मिलकर तुम्हारा रिश्ता इससे तय कर दिया है। अच्छा लगा ना लड़का? अब तुम मुझे अपनी डाइटिंग के चक्कर में परेशान करना बंद कर दोगी और इसका खून पियोगी। क्या? नहीं भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको कभी दोबारा परेशान नहीं करूंगी, मगर मुझे ये शादी वादी नहीं करनी। मुझे आपसे जितना बदला लेना था मैंने ले लिया, मगर पहले इस लड़की को यहाँ से भगाओ। ये सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। चलो, आखिर पूजा का भूत तो उतरा। ठीक है, मगर पूजा अपनी बात याद रखना। ये आप सब हंस क्यों रहे हैं? यानी ये सब एक मजाक था? हाँ, एकदम सही पहचाना। अब तुम हाथ धोकर हमारे पीछे अपनी डाइटिंग लेकर पड़ी थी, तो हमें भी तो कुछ करना ही था ना। ये सुनकर पूजा चौंक जाती है, मगर अपने भैया भाभी का दिमाग देखकर बाद में वो भी हंसने लगती है। चलो ये भी ठीक था। वैसे भी मुझे जितनी डाइटिंग करनी थी मैंने कर ली, अब मेरी भी छुट्टी। आज तो डोसा बनाकर सभी को खुश कर दूंगी।
इस घर पर आज तक कभी कोई खुश हुआ है क्या जो आज होगा? आप ना बेकार में ही सुबह 5 बजे से डोसे के घोल को बनाने में लगी हुई हैं। इससे अच्छा तो बना बनाया बटर 120 रुपये में बाजार में मिल जाता है, वही ले आना चाहिए था आपको। अरे घर में टोटल मिलाकर 150 रुपये में इतना घोल बन गया कि 2 दिन सभी पेट भर के डोसा खा लेंगे, और वहाँ 120 रुपये में 1 किलो घोल आता। उसे कौन ही खा पाता? घर की बहू को पैसे दबाकर चलना पड़ता है। ऐसे पैसे उड़ाने लग गई ना तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। और घर के बने घोल में खुद मैंने चावल दाल डालकर पीसा है, कितना फायदेमंद है। बाहर वाले क्या पीस कर देते कौन जानता है, सब केमिकल होता है। देखना डोसा ना एकदम कुरकुरा बनेगा, सभी खाकर उंगलियां चाटते रह जाएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो भाभी। वैसे मैंने ना सांभर को सीटी लगा दी है, आप भोग लगाकर डोसा परोसना शुरू कीजिए। प्रिया भगवान को भोग लगाने के बाद कमला के साथ मिलकर टेबल पर प्लेट लगाना शुरू करती है। पता है सुशील जी आज क्या बनाया है खाने में? मैंने पास्ता बनाया है क्या मम्मा? देखो मम्मा, अगर व्हाइट सॉस पास्ता होगा तभी मैं खाऊंगी। इस लड़की को बस चाउमीन और पास्ता ही समझ में आता है। बेटा वो मैदे की चीजें, मैदे से ताकत नहीं आती, उल्टा वो अंदर जाकर पेट की अतड़ियों में चिपक जाता है। आज मैंने कुछ स्पेशल बनाया है, डोसा। आपको डोसा पसंद है ना? पापा जी आज आपकी पसंद के डोसे बनाए मैंने। प्रिया सभी को मेंशन करके कुछ ना कुछ बोलती रहती है, पर कोई उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि सबका दिमाग अपने फ़ोन पर और नज़र फ़ोन स्क्रीन पर थी, जिसे देखकर कमला धीरे से कहती है, अब बिना देखे ही खाना खाकर भैया कहेंगी, क्या प्रिया तुमने रोज़ की तरह वही खाना बना दिया। और जैसे ही प्रिया खाना परोसती है सुशील बिल्कुल यही कहता है, क्या प्रिया रोज की तरह तुमने वही खाना परोस दिया? अब फ़ोन हटाकर ज़रा खाने की प्लेट को देखेंगे तब आपको पता चलेगा ना। तब से 4 बार चीख चुकी हूँ कि डोसा बनाया है, डोसा बनाया है मैंने। ये फोन में दिखा रहे थे स्प्रिंग रोल डोसा, उसमें ना डोसे में अंदर चाउमीन होता है। वैसा वाला डोसा बनाती बहू, इस वाले में तो क्या ही स्पेशल है। मम्मा तुम्हारा फोन कहाँ है? मुझे दो, मुझे कालू मदारी दिखता है, मैं वही देखकर खाना खाऊंगी। प्रिया डाइनिंग टेबल पर एक नज़र घुमाती है। सभी अपने फ़ोन पर लगे हुए खाना खा रहे थे। किसी के कानों में हेडफोन था तो कोई स्पीकर पर मूवी देख रहा था। अब किससे पूछूं कि खाना कैसा बना है? सुबह 5 बजे से लगी हुई थी कि सभी एक साथ खाएंगे, पर यहाँ सब एक साथ बैठते तो हैं पर एक साथ होते नहीं। तभी एक कांपती हुई आवाज़ प्रिया के कानों में आती है, जो उसकी दादी सास की थी। बहुत अच्छा बनाए डोसा बहू, इन लोगों में से किसी ने भी आज तक तेरी तारीफ की है जो आज करेंगे? इन लोगों के आगे तो सूखी रोटियां रखनी चाहिए, उसी के लायक है सभी नाश पीटे। तू अपना दिल छोटा मत कर, आ तुझे मैं अपनी थाली से डोसा टेस्ट करवाती हूँ। मेरी तो जबान घुल गई। इस पूरे घर में एक आप ही तो है दादी जिसको मेरी फिक्र है। और नाश्ता करके सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। शाम के 6 बजे हॉल में बैठी लता रोज की तरह अपना फेवरेट टीवी सीरियल देख रही थी। तभी रसोई के दरवाजे पर खड़ी प्रिया कहती है, ये लड़का तो किसी और लड़की के चक्कर में था ना दादी, ये तो दूसरी लग रही है। ये तो भैया 1 नंबर का यश है, न जाने कितने चक्कर है इसके, सब इसकी माँ का किया धरा है। आज अपनी माँ को ही घर से निकालेगा। पहले तो हम सब साथ में मिलकर टीवी देखते थे तो इन सब बातों पर चर्चा भी करते थे, अब कहाँ कोई टीवी देखता है। अपनी दादी सास की बात सुनकर प्रिया को वो दिन याद आते हैं जब पूरा घर एक साथ मिलकर टीवी देखा करता था। प्रिया बाहर आकर अपनी दादी सास के पास बैठ जाती है। बिल्कुल सही कहा दादी आपने, आजकल तो कोई एक साथ बैठता ही नहीं। पहले कैसे 8 बजते ही, क्योंकि सास भी कभी बहू थी देखने के लिए, सभी टीवी के पास बैठ जाते थे। कितना मजा आता था ना। ये तो कुछ भी नहीं बहू, टीवी का क्रेज तूने देखा ही नहीं। शंभू के होने के कुछ दिन बाद ही हमारे घर में टीवी आ गया था। पूरे मोहल्ले में एकमात्र हमारे घर पर टीवी था, और जैसे ही हम दूरदर्शन पर रामायण लगाते थे पूरा मोहल्ला हमारे घर के बाहर बैठ जाता था। ये 2 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी रहती थी।
तब तो किसी को लगा ही नहीं था कि टीवी भी कभी फैशन से चला जाएगा। पर देखो, आज किसी के घर पर टीवी बिगड़ जाता है तो कोई बनाने भी नहीं जाता, क्योंकि लोग टीवी देखते ही नहीं। आजकल ये छोटे से फोन में ही सब कुछ आ गया है। अब इस टीवी के माध्यम से फिर से घरों को जोड़ना होगा दादी। अच्छा दादी, आज मोहल्ले में ना लेडीज की मीटिंग है, मैं मीटिंग में जाकर आती हूँ। प्रिया मीटिंग के लिए मोहल्ले में जाती है, पर वहां भी सभी का यही हाल था। मीटिंग में पहुंचने के बाद भी सभी औरतें अपने अपने फोन पर लगी हुई थी। साथ में मिलकर 2 मिनट बातें नहीं करते हो तुम लोग, बस साथ में फोटो खींचकर स्टोरी पर लगा देती हो। ये कौन सा मिलना हुआ? अरे बहन, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर हमने फ़ोटो नहीं डाली ना तो बाकी लोग मानेंगे नहीं कि हमने मीटिंग की थी। अच्छा ये छोड़ो, तुमने बिग बॉस का कल वाला एपिसोड देखा? अरे वो विनीता नहीं है क्या? अरे वही जो टीवी एक्ट्रेस है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और सभी आपस में रियलिटी शोज का डिस्कशन करने लगती है। इसी में प्रिया के दिमाग में एक आइडिया आता है। अपने अपने घरों में अपने अपने फ़ोन पर इस तरह से शोज देखे, इससे अच्छा है कि क्यों ना हम सब साथ में बड़े स्क्रीन पर ये शो देखें। एक छोटी सी किटी पार्टी ही समझ लो। इसमें सबके खाने और पीने की जिम्मेदारी मेरी। सुनने में तो आइडिया अच्छा लग रहा है। ठीक है, फिर मिलते हैं कल 9 बजे तेरे घर पर। दोपहर से ही अपनी सहेलियों के आने की तैयारी में प्रिया जुट जाती है। अपनी बहू को काम करता देख सुजाता कहती है, सुबह से देख रही हूँ बड़ी तैयारी कर रही है तू। कोई आने वाला है क्या बहू? हाँ मम्मी जी, वो मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं, हम सब मिलकर टीवी देखने वाले हैं। क्या टीवी देखने यहाँ आ रही है? यह क्या बात हुई? आजकल तो फोन में ही सब कुछ दिख जाता है। दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है मम्मी जी, तो कम से कम बीच का टाइम तो बाकी के साथ गुजारे। कैसे पहले के दिनों में पूरा गांव मिलकर एक साथ टीवी देखता था, वैसे ही हम 10 बहुएं आज एक ही टीवी में टीवी देखेंगे। आप भी चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकती हैं, क्योंकि बड़ा मजा आने वाला है। रात के ठीक 9 बजे अपने घर का सारा काम निपटाकर मोहल्ले की बहुएं पहुंचती हैं प्रिया के घर। और इतने दिनों के बाद एक साथ टीवी देखने में जो सभी को मजा आता है उसका तो कुछ कहना ही नहीं था। सभी मिलकर एक साथ ठहाके लगा रही थी, जिसकी आवाज सुनकर प्रिया के ससुराल वाले अपने अपने कमरों से निकलकर बाहर हॉल में आकर बैठ जाते हैं। ये रियलिटी शो अभी तक चल रहा है? मुझे लगा कब का बंद हो गया होगा। ये कम से कम 20वां पार्ट होगा, नहीं भाभी? अरे तू चुप हो जा, बीच में मत बोल। देखने तो दे ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं। और आज न जाने कितने दिनों के बाद अपने पूरे घर को एक साथ बिना फोन के बैठा देख प्रिया खुश हो जाती है। मेरी सारी मेहनत सफल रही, आखिर में इन सबके हाथ से फोन तो छूटा। चल प्रिया, अब हम चलते हैं, बड़ा मज़ा आया आज। मैं तो कहती हूँ आज से हर रोज़ साथ में टीवी देखने का प्रोग्राम रखते हैं, इसी बहाने सब मिल भी लेंगे। पर अगले दिन प्रिया की सहेलियों के अलावा 2 मेंबर और भी आते हैं। मेरी सास भी जिद कर रही थी साथ में आने की, तो मैं उन्हें ले आई। और स्नेहा के घर में कोई नहीं है ना, तो उसकी सास का अकेले मन कैसे लगता, तो वो भी अपनी सास को लेकर आ रही है। ये अच्छा है, आज तो 2-4 जनरेशन एक साथ मिलकर टीवी देखेंगे। इसी तरह ये एक दिन के लिए बना प्रोग्राम हर रोज चलने लगता है। और अब होने लगती है प्रॉब्लम्स, क्योंकि अब सिर्फ 9 बजे नहीं, दोपहर को भी मोहल्ले की बहुएं टीवी देखने के लिए प्रिया के घर आना शुरू कर देती हैं। इन औरतों को शर्म नहीं आती है क्या भाभी? कैसी सहेलियां हैं आपकी? रात का खाना तो यहाँ खाती ही थी, अब दोपहर को भी आना शुरू कर दिया मरजानियों ने। अरे धीरे बोलना, सब बाहर ही बैठी हैं। किसी के कान में ये बात पड़ गई तो कलेश हो जाएगा ना। अभी मेरे सोने का वक्त है और उन्होंने इतने जोर से टीवी चला रखा है, कहाँ से सो पाऊंगी मैं। तभी बाहर से आवाज आती है, चावल के साथ जरा पापड़ भी ले आना प्रिया। क्या मस्त सीन है, अरे जल्दी आ जा। ये सब सुजाता देख रही थी, पर वो कुछ नहीं कहती। अगली सुबह अपनी आंख मसलते हुए सुशील अपने कमरे से बाहर आता है और क्या देखता है, मोहल्ले के शर्मा जी उसके हॉल में आंख बंद किए योग मुद्रा में बैठे हुए हैं कि अचानक ही उनकी सांसें चढ़ने लगती है, जिसे देखकर सुशील घबरा जाता है। हे भगवान, ये अंकल जी को क्या हुआ? मैं अभी करण को फोन लगाता हूँ। अरे प्रिया बाहर तो आओ, ये देखो अंकल जी ने ये क्या कर लिया। इस उम्र में ये क्या करने बैठ गए थे आप अंकल जी? चढ़ी हुई सांस नीचे नहीं आई तो शर्मा आंटी का सिंदूर मिट जाएगा। सुशील शर्मा जी को उठाकर सोफे पर लिटा देता है। अरे अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं भला चंगा हूँ।
मुझे क्या होगा, रोज 2 घंटे व्यायाम करता हूं मैं। तुम्हारा तो टीवी स्मार्ट भी है और बड़ा भी, इसीलिए सोचा यहाँ टीवी लगाकर योगा कर लो। तो वही कर रहा था मैं। कपाल भाती का नाम नहीं सुना क्या? हे भगवान, टीवी के कारण पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा। अगर आपका हो गया हो अंकल तो जरा मैं न्यूज़ देख लूं, क्योंकि फिर मुझे ऑफिस निकलना है। पहले तो प्रिया के ससुराल में कोई टीवी ऑन ही नहीं करता था और अब उसके ससुराल का टीवी बंद ही नहीं होता था। जिस घर में से एक जरा आवाज नहीं आती थी, अब वहां 24 घंटे शोरगुल होता रहता था। एक शाम बाहर गार्डन से अपनी दादी सास से टहलकर प्रिया अपने घर आ रही थी कि बाहर से ही उसके कानों में जोर जोर से गाने की आवाज आने लगती है। आज तेरी सहेलियां घर में डिस्को पार्टी रख रही है क्या? क्यों है इतना शोर? पता नहीं दादी, चलिए देखते हैं। प्रिया जैसे ही अंदर जाती है वो देखती है कि उसकी ननद उसकी फ्रेंड के साथ मिलकर गाना बजाकर एरोबिक्स कर रही है। ए स्नेहा, 6 बजे तू टीवी छोड़ देना, क्योंकि उस वक्त मेरे टीवी सीरियल का वक्त होता है और जो 24 में से 16 घंटे यहीं रहती है तेरी सास, उसका ख्याल कौन रखता है? बोलना तो नहीं चाहिए प्रिया, पर तेरी दादी सास की बोली बड़ी टेढ़ी है। अरे टेढ़ी है तो तू अपने घर का टीवी बनवा ले, बढ़िया ही। एक रात सुशील ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है और पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। टीवी पर पिंकी अपना फेवरेट सीरियल देख रही थी कि तभी अमन कहता है, मैं पहले ही बोल देता हूँ, 8:30 बजे से इंडिया पाकिस्तान का मैच है। मैं तो मैच देखूंगा, टीवी का रिमोट मेरे हाथ में होना चाहिए। अभी आधे घंटे जिसे जो देखना है देख ले। अरे ऐसे कैसे भैया, आज खतरों के खिलाड़ी का फाइनल है। सॉरी भैया, वो तो पिंकी का पोगो पर शो चल रहा है इसलिए मैं चुप बैठी थी, वरना मैं रिमोट नहीं देने वाली थी किसी को। अरे पर वो तो फाइनल रिजल्ट करते करते 10 से 11:30 बजा ही देंगे, तब तक अपने भाई को देखने देना टीवी। तू जरा 5-10 मिनट देख ले बेटा, उसके बाद रिमोट मुझे दे देना। आज एक नया टीवी शो शुरू होने वाला है, दहेज लेकर हुआ ससुराल माला माल। उस शो के बीच में ना एक सवाल पूछा जाएगा और जवाब देने वाले को पूरे 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। आप भी क्या सुजाता जी, ये सब झूठ है। ऐसे कोई घर बैठे 1 लाख रुपया नहीं देता। पैसे जीतने ही है तो करोड़पति देखिए। पर आप लोग आपस में लड़ क्यों रहे? क्योंकि 9 बजते ही भाभी की सहेलियां यहाँ आकर बैठ जाएंगी और अपने पसंद का सीरियल लगा लेगी। और अब तो वो अकेले भी नहीं आती, कोई सास के साथ आता है, कोई पति के साथ, तो कोई बच्चे के साथ। अरे तो उनको मना कर दो ना प्रिया। अरे भाई उनके भी तो घर में टीवी है। सभी के घर पर नहीं है, 4-5 के घर पर है, जिसमें से 1-2 का टीवी बिगड़ा हुआ है। अरे तो बनवा ले, हमने ठेका लिया है क्या उनकी टीवी बनवाने का? और उनके पीछे तुम्हारा भी तो काम बढ़ जाता है। आजकल वक्त कहाँ मिलता है तुम्हें? दिन भर तो तुम झूठे बर्तन ही धोती रहती हो। बोलना तो नहीं चाहिए भाभी, पर आपको अपनी सहेलियों को हमारे घर का रास्ता दिखाना नहीं चाहिए था। इन लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं है, एक बार बुलाया तो रोज आने लग गई। सहेलियां चुड़ैलों से कम थोड़ी ना होती है, एक बार बुलाने का इशारा दो, फिर आपके घर को अपना घर समझकर वहीं रहने लग जाती है। अपने घर पर हो रहे रोज रोज के झमेले से अब प्रिया बुरी तरह परेशान हो गई थी और अपने ही किए पर पछता रही थी। ये सब क्या हो गया दादी? ये घर कम धर्मशाला ज्यादा बन चुका है। जब देखो कोई ना कोई हमारे घर पर टीवी के सामने आकर बैठा रहता है। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं रह गई। आपके ज़माने में जब आपके घर के बाहर लंबी लाइन लगती थी तो आप कैसे संभालती थी उन्हें? हमारे जमाने में लोगों की नजरों में शर्म थी बेटा। 8 बजे रामायण शुरू होता था, सभी बस उसी वक्त आते थे। ऐसा नहीं कि 24 घंटे घर में जमावड़ा लगाए रखा और कोई चूंचा कुछ नहीं करता था। चुपचाप टीवी देखा और अपने घर चले गए, तेरी सहेलियों की तरह नहीं। इसी बीच पिंकी के एग्जाम भी आ जाते हैं, पर घर पर टीवी बंद ही नहीं रहता था कि पिंकी पढ़ सके। प्रिया अपनी बेटी को अपने कमरे में पढ़ा रही थी। दरवाजा बंद करने के बाद भी कितना शोर आ रहा है अंदर मम्मी, ऐसे में मैं कैसे आंसर याद करूं? फिर आप बोलोगे कि मैं जानबूझकर पढ़ाई से बच रही हूँ। नहीं बेटा, मैं तो देख ही रही हूँ तू सुबह से कितनी मेहनत कर रही है। अब बहुत हुआ, तो फिक्र मत कर। अब ये टीवी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जब तक ये बात मुझ तक थी मैं बर्दाश्त कर रही थी और सभी का काम भी कर रही थी, पर अब बात मेरी बेटी के भविष्य की है। प्रिया हॉल में जाती है और कहती है,
सुने ना, जरा एक 2,000 रुपया देना ना। 2,000 क्यों? क्या हो गया बहन? वो क्या है ना, सब आजकल मेरे घर पर ही खाते हैं तो राशन डबल लग रहा है ना। अरे डबल क्या, उससे भी ज्यादा। सुशील जी की सैलरी ऐसी तो नहीं है कि अचानक से बढ़ गई है। अब महीने के बीच में उनसे राशन के पैसे मांगने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, वो मुझे ना याद आया, मैं अपने गैस पर ना दूध चढ़ाकर आ गई थी। मैं भिजवाती हूँ तेरे पैसे। हाँ, पैसे भिजवाती हूँ तेरे जीजा जी को आने दे। अच्छा तू सुनना स्नेहा, वो आजकल मेरे घर का बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, क्या करूं मैं? शायद सुनैना ने मुझे आवाज लगाई। हाँ, तूने नहीं सुनी? अभी आई। हाँ, जैसे ही प्रिया मुंह खोलती, मोहल्ले की सारी औरतें फौरन 9, 2, 11 हो जाती। इन्हें तो ठीक कर दिया, पर अब घर वालों का क्या करूं? बहुत सही किया बहू तूने। आज जैसे तू परेशान हुई है ना, आज से 10-12 साल पहले मैं भी इसी तरह परेशान होती थी। तेरे पापा जी के सारे दोस्त एक साथ इकट्ठे टीवी के सामने बैठ जाते थे और मैं बस उनके लिए खाना ही बनाती रह जाती थी। पसीने में भीगी घर की बहू की हालत क्या होती है कोई नहीं देखता था। सह सह कर मैंने दिमाग लगाना ही छोड़ दिया। जियो और जीने दो। और जहां तक रही घर के टीवी की बात, तो मैं आज ही केबल वाले से कहकर केबल बंद करवा देती हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आज समझ में आया कि लोग क्यों कहते हैं जो चीज जैसी है उसे वैसे ही छोड़ देनी चाहिए। ज्यादा छेड़छाड़ किया और मैं ही फंस गई। और अगली सुबह से प्रिया के ससुराल की हालत वैसी ही हो जाती है जैसी पहले हुआ करती थी।